क्या हैप्पी ड्रेसिंग रूम ने छीन ली हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी? आपके मन में सवाल आएगा कि यार ये क्या है कहानी और क्या बला है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसने छीन ली। लेकिन हम आपको बता दें कि गौतम गंभीर जब पहली बार अजीत अगरकर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए। हर एक विषय पर सवाल पूछे गए कि रोहित शर्मा विराट कब तक खेलेंगे, संजू सैमसन ऋतुराज को सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, शुभमन वाइस कैप्टन क्यों बने, XYZ एक सब कुछ। और इसी में हार्दिक को लेकर सवाल था कि हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या गुनाह किया जिसकी वजह से उनकी कैप्टेंसी छीन ली गई, क्योंकि हर कोई ये मानकर बैठा था कि हार्दिक ही नेक्स्ट कैप्टन है। सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ द ब्लू कैसे टीम इंडिया के कैप्टन बन गए? इस सवाल का जवाब दो तरह से दिया गया, एक सीधे बोलकर और एक बातों बातों में। अब जो बात सीधे बोलकर कही गई उसमें कहा गया कि हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनकी स्किल सेट जो है वो रेयर है, ऐसा प्लेयर हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए। लेकिन फिटनेस जो है वो एक चैलेंज है और हम चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान हमारा कप्तान बने जो हर टाइम टीम के लिए अवेलेबल हो। सूर्य कुमार यादव में सारी क्वालिटीज है, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, हम चाहते हैं कि वो खेलें और समझ में आता है, ये सारी बातें समझ में आई। अब फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर हालांकि हार्दिक आईपीएल खेलते हैं, पूरा आईपीएल खेलते हैं, अगर सूर्या की तरह वो भी T20 पर फोकस करते तो शायद उनके पास भी ऑप्शन होता कि वो फुल टाइम T20 क्रिकेट खेल लेते। तो फिटनेस वाला भी लॉजिक पूरी तरह से गले से नहीं उतरता है, लेकिन फिर भी ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जो असली कहानी है वो है हैप्पी ड्रेसिंग रूम में, और हैप्पी ड्रेसिंग रूम ही आपको समझना पड़ेगा। हैप्पी ड्रेसिंग रूम की कहानी शुरू होती है आईपीएल 2023 से। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के बाद मुंबई इंडियंस से कप्तान बनाए जाते हैं और वहीं से सारा विवाद शुरू हो जाता है। याद कीजिए, एक मैच था जिसमें रोहित, बुमराह और सूर्य कुमार यादव को लेकर खबर आई थी कि इन्होंने हार्दिक पांड्या के खिलाफ मैनेजमेंट से शिकायत की है। यह शिकायत थी तिलक वर्मा को लेकर कि तिलक वर्मा पर हार का ठीकरा हार्दिक पांड्या ने फोड़ दिया था और तिलक वर्मा के साथ सही तरह का व्यवहार जो है वो नहीं किया गया था। आप मानिए या ना मानिए, यहीं से सारे विवाद की शुरुआत होती है। हार्दिक पांड्या पर यह आरोप लगता रहा है कि वो कप्तान के तौर पर कई बार एरोगेंट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या पर यह आरोप लगता रहा कि जब वो कैप्टन बनते हैं तो टीम खेमों में बढ़ जाती है। और गंभीर और अगरकर कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करेंगे तो उसमें एक बात पर बार बार जोर दिया कि हमारे लिए ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मायने रखता है। यानी वो खिलाड़ी जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो खेमेबाजी में ना बटें, वो आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलें और एक दूसरे के हाथ में हाथ रखें, कोई भी गुटबाजी नजर ना आए, ये हमारे लिए जरूरी होता है। और शायद यही लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह बन गई हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीने जाने को लेकर। हार्दिक पांड्या की लाइफ में काफी चीजें चल रही थी। नताशा से उनका रिश्ता जो है वो टूटा है। हार्दिक पांड्या थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं, बिकॉज फैमिली से अलग होना, रिलेशनशिप्स का टूटना। लेकिन हार्दिक पांड्या को लेकर अब ऐसा लगता है कि MI जाने की बात उनकी लाइफ में प्रोफेशनली काफी कुछ खराब हो गया, क्योंकि ये जो हैप्पी ड्रेसिंग रूम वाली बातें, ये सारी बातें वहीं से निकल कर आती हैं। हार्दिक पांड्या पर कई बार ये आरोप लगता रहा कि वो बदतमीजी कर देते हैं। आप याद कीजिए, मोहम्मद शमी भी एक बार नाराज हुए थे हार्दिक पांड्या से, रोहित से नाराजगी हुई थी, जगजाहिर हुई थी। और यही वजह मानी जा रही है कि शायद रोहित शर्मा और बाकी लोगों से जब गौतम गंभीर और तमाम अगरकर ने कंसल्ट किया, उनसे सवाल पूछा कि आपकी पहली चॉइस कौन है, तो अंदर खाने से खबर आई कि पहली चॉइस के तौर पर नाम जो था वो हार्दिक की जगह सूर्य कुमार यादव का गया। सूर्य कुमार यादव वो खिलाड़ी जिनका किसी से वाद विवाद नहीं है, किसी प्रकार की सार्वजनिक खेमेबाजी में वो नहीं जाने आते हैं। हाँ, वो रोहित शर्मा के फैन है, रोहित शर्मा के साथ काफी एंजॉय करते हैं, उन पर रोहित शर्मा से दोस्ती है, लेकिन किसी के एंटी होने का उन पर आरोप नहीं है। सूर्य कुमार यादव पर कभी भी बड़बोलेपन का आरोप नहीं है, और सूर्या फिटनेस के मामले में भी हार्दिक से ज्यादा बेहतर है। ये कई सारी वजह थी जो हार्दिक पांड्या के खिलाफ गई। लेकिन जो बड़ी बात लगती है वो हैप्पी ड्रेसिंग रूम, यानी कि मुंबई इंडियंस के खेमे में जो हुआ था वो टीम इंडिया के खेमे में ना हो, इस वजह से शायद हार्दिक पांड्या से वो कैप्टेंसी छीन ली गई।
ये कितना सही कितना गलत, ये सवाल चर्चा के केंद्र में रहेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने लगभग 1 साल तक टीम इंडिया की कैप्टनसी की थी और उस बीच में भी क्या कोई खबरें आई थी? उस बीच में भी क्या किसी इंडियन खिलाड़ी ने ऐसी शिकायत की थी? क्योंकि अगरकर बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो बहुत सारी चीजों पर ध्यान दे रहे थे, गंभीर ने बात कही। तो जो मुंबई इंडियन में हुआ, क्या वैसा कुछ टीम इंडिया में भी हुआ था? क्योंकि ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या किससे कैप्टेंसी छीनने के पीछे फिटनेस के पॉइंट को भले आगे रखा जा रहा है, लेकिन बैकडोर की जो कहानी है वो हैप्पी ड्रेसिंग रूम से होकर गुजरती है और वही वजह हार्दिक पांड्या से कैप्टेंसी छीनने की सबसे बड़ी वजह बन गई। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा।